हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने पिछले वीडियोस में सीड्स लगाए थे, जब हमें उन्हें रीपॉट करना है पोट्स में, तो उनके लिए मिट्टी कैसे रेडी करनी है। और उससे पहले मैं कुछ दिखाऊंगी आपको जो मैंने कल काम किए। एक्चुअली मैंने उनकी वीडियो शूट की थी, बट किसी वजह से वो वीडियो जो है वो करप्ट हो गई और मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई। तो वो काम मैं अभी बताती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से किए हैं। कल मैंने अपने ये सारे रोज़ प्लांट्स की जो है वो प्रूनिंग की है और इनकी गुड़ाई करके इनमें फर्टिलाइज़र ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ पौधों को रीपॉट किया है और कुछ कटिंग्स लगाई हैं। जैसे ये मेरा एक प्लांट है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सीड्स भेजे थे, यूट्यूबर फ्रेंड ने, उनको मैंने लगाया हुआ था सीडलिंग ट्रे में, तो उनको मैंने शिफ्ट किया है इस वाले पोट में, इसको शिफ्ट कर दिया है। एक ये कपूर तुलसी का प्लांट था, उनको इसमें शिफ्ट किया है। और एक मेरे जो इस वाले पोट में लगा हुआ था गुड़हल का प्लांट, उसको भी मैंने ये यहाँ पर इसमें रीपॉट कर दिया कल, क्योंकि ये जब से आया था तो ये तब से उसी नर्सरी पॉट में था और मैं वेट कर रही थी कि कब मौसम जो है वो थोड़ा ह्यूमिड होगा तभी मैं इसे शिफ्ट करूँगी। और कल जब मैं इसे रीपॉट करने लगी तो मैंने देखा इसकी रूट में ना ऐसे नेट पॉट लगा हुआ था। तो ये जो नेट पोट होते हैं ना, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल मैंने ये जो नेट पोट है इसको भी रिमूव किया और इसको प्लांट को इसमें शिफ्ट किया। इसकी पूरी रूट्स ओपन करके मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ा, पर स्टिल प्लांट अभी भी हेल्दी है और खुश है। तो इसका मतलब है कि इसको कोई भी ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगा है। फिर भी मैंने कल इसकी यहाँ से, और ये 3 कटिंग्स मैंने इसकी ली, एक यहाँ से ली, एक कटिंग मैंने यहाँ से ली और एक कटिंग मैंने यहाँ से ली। इसकी 3 कटिंग्स लेके मैंने वो कटिंग्स लगाई हैं, वो तीनों कटिंग्स मैंने यहाँ लगा दी हैं। और एक मैंने इस पोट्स में कटिंग लगाई हैं। ये रेड वाले गुड़हल की हैं, हिबिस्कस की हाइब्रिड है। इसकी कटिंग्स मुझे मेरे भाई ने दी थी तो मैंने उनको यहाँ पर लगा दिया है। एक मेरा ये अरेंथुमम का प्लांट था, ये मैंने फरवरी में इसकी कटिंग लगाई थी, काफ़ी ग्रो हो गया था, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था इसको रीपॉट करने का, तो कल मैंने इसको रीपॉट किया। और यहाँ पर मैंने लगाई हैं ये इसकी कटिंग गुलाब की, रोज़ प्लांट की। जब मैंने प्रूनिंग की थी तो उनमें ना सकर्स निकल आते हैं, जो हमारे ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं रोज़ प्लांट, तो उनमें सकर्स निकल आते हैं जो कि जंगली रोज़ के होते हैं। तो उनकी एक डंडी को मैंने पूरा काटा, पूरी स्टेम को, और उसको 3 हिस्सों में करके मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया है। क्योंकि ये वाले जो रोज़ होते हैं ना, इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो हम अपने ग्राफ्टेड रोज़ लगाते हैं ना, इंग्लिश रोज़, उनमें जो है वो खुशबू नहीं होती। तो खुशबू के लिए अगर आपको लगाने हैं तो आपको ये रोज़ लगाने पड़ेंगे, जिनको जंगली रोज़ कहते हैं। और वैसे भी अगर आप इनको ग्रो कर लेते हैं तो कभी आपको ग्राफ्टिंग करनी हो, अगर बर्ड ग्राफ्टिंग या स्टेम ग्राफ्टिंग और इंग्लिश रोज़ की, तो आप इनके ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन स्टेम्स को यहाँ पर लगा दिया है, कटिंग्स को। और कुछ मैंने जो है गुड़हल की कटिंग हाइब्रिड हिबिस्कस की इसमें भी लगाई हैं। ये तो भी मैंने 4-5 दिन पहले लगाई थी ना, वही वाली कटिंग है, येलो वाले हिबिस्कस की, वही वाली कटिंग मैंने इसमें भी लगाई है। अब कुछ अपडेट देती हूँ। ये कुछ दिन पहले हमने सीड्स लगाए थे, इसमें लगाए थे चेरी टमाटर के, और ये देखिए सारे जो पौधे हैं छोटे छोटे और निकल आए हैं। घास वगैरह कुछ साथ में निकल आए तो उसको आपको उखाड़ देना है, ताकि हमारे सीडलिंग जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। इसमें मैंने ब्रिंजल के लगाए थे, अभी इसमें कोई भी स्प्राउटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस वाले प्लांटर में हमने लगाए थे टमाटर के सीड और चिल्ली के सीड। ये देखिए इनमें भी छोटी छोटी स्प्राउटिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये टमाटर के पौधे हैं, और जो ये वाले हैं इस साइड पे हैं चिल्ली के, छोटे छोटे पौधे सारे निकल आए हैं। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे पोट्स में। ये सब तो वो सीड थे जो जिनकी हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च या जो बैंगन वगैरह होते हैं ना, ऐसे प्लांट्स की हम पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं और इनको बीजों को ऐसे भी खेर दो, जितने भी पौधे निकल आए उनमें से हम ऐसे कुछ पौधों को अलग करके
जो है वो दूसरे प्लांट में लगा सकते हैं। मगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं सब्जियों के, जैसे कि भिंडी, करेला, कद्दू, घिया, तोरी, खीरा, इनकी हम ऐसे नर्सरी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको खींच के अलग जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनसे क्या होता है, उनकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उन प्लांट्स को ना, पौधों को हमें अलग अलग पहले से या तो सीडलिंग ट्रे में लगाना पड़ता है, जैसे इस तरह की सीडलिंग ट्रे में आप अलग से लगाएं, या फिर ये जो नर्सरी पॉलीथीन होते हैं, पॉली बैग जो जिनमें नर्सरी से प्लांट आते हैं, उन पॉली बैग्स में अलग अलग लगाएं, या फिर ऐसे कोई भी वेस्ट मटेरियल जो आपके पास पड़ा है, कोई भी कप वगैरह, उनमें आप लगा सकते हैं, ताकि जब हमें उन्हें शिफ्ट करना है तो उनकी रूट्स जो है वो डैमेज ना हो। या फिर आप जहाँ पे भी आपको लगाना है, जिस भी बैग वगैरह में आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस ग्रो बैग में लगाना है, तो यहीं पे मैं डायरेक्ट इसकी सीड सोइंग कर दूं। इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी पहले से नर्सरी तैयार नहीं करूंगी और पहले से किसी पोट में भी नहीं लगाऊंगी, किसी पहले छोटे पॉली बैग में नहीं लगाऊंगी। सीधी मिट्टी तैयार करके पोट में भर के यहीं पे डायरेक्ट इसकी सीड सोइंग मैं कर दूंगी। जैसे जितने भी पौधे थे जिनकी नर्सरी मुझे तैयार करनी थी सब्जियों वाले पौधों की, उनके तो बीज देखिए मैंने डाल दिए थे। पर अब जैसे मुझे तोरी के बीज लगाने हैं, ये देखिए ये तोरी के बीज हैं, ये तोरी के बीज लगाने, तो इनको मैं ऐसे नहीं बिखेर सकती, इनको मुझे अलग अलग एक एक कम उसमें लगाना पड़ेगा, बैग में या फिर सीडलिंग ट्रे में, और या फिर किसी कप में या किसी छोटे से पॉली बैग में। तो इनको मैं अब लगाऊंगी सबको। ये तोरी के हैं, कुछ मेरे पास करेले के बीज हैं, ये देखिए करेले के बीज हैं, तो इन सबको मैं आज अलग अलग करके लगाने वाली हूँ, और साथ में मैं पॉटिंग मिक्स भी तैयार करने वाली हूँ। और पौधों का बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करते हैं सब्जियों वाले पौधों के लिए, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए वैसे तो जब हम सोचते हैं कि हम पौधे लगाएं और उसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं, तो हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इतने हिस्से मिट्टी लो, इतने हिस्से खाद लो, इतने हिस्से नीम खली डालो, फिर उसमें बोन मील डालो, राइस हस्क डालो, और कोकोपीट डालो, रॉक फॉस्फेट डालो, कुछ भी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हमें जो है वो बताई जाती हैं, और उनसे एक बेस्ट जो है पॉटिंग मिक्स रेडी होगा। पर अगर क्या हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हम पौधे नहीं लगा सकते। आज उसी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी कि हम बिल्कुल पौधे लगा सकते हैं, कि अगर हमारे पास सिंपल मिट्टी और गोबर की खाद हो तो भी। और वही तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हम अपनी सब्जियों के पौधों के लिए जो मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे है गार्डन की सॉइल, और ये है गोबर की खाद। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं ना, तो भी आप जो है वो प्लांट्स अपने ईजीली लगा सकते हो सब्जियों वाले। और उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो होंगे, वैसे वैसे जो भी उनकी नीड्स होंगी वो हम बाद में पूरी करते रहेंगे। गोबर खाद अपने आप में बहुत ही अच्छी जो है पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और अपने आप में इसमें सारे जो पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं ना, वो सारे गोबर की खाद में होते हैं। तो इसलिए मैं जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही पॉटिंग मिक्स बनाना बताऊंगी, क्योंकि जो गोबर की खाद है ना वो इजीली मिल भी जाती है। आपके आसपास लोकल एरिया में जो भी नर्सरी है उसमें आप जाके गोबर की खाद बोलेंगे तो हर नर्सरी में गोबर की खाद होती है। और बस गोबर की खाद लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोबर की खाद है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम से डिकम्पोज हुई हो जाए, वो ऐसा ना हो कि कच्चे गोबर की खाद वो आपको दे दे, तो उससे हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। ऐसे बिल्कुल काली और सड़ी हुई गोबर की खाद आपको लेनी है। और वैसे आपके पास अगर दूसरी चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता कि नहीं डालनी, वो चीज़ें बुरी होती हैं। आपके पास है तो आप डाल दो, पर अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे हम लोगों को, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनको रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? खाना पीना और बीमारियों से लड़ने के लिए दवाई। वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी सबसे ज़रूरी है मिट्टी जिसमें कि वो रहेंगे, खाना जो हम उनको खाद के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे, और पानी हम उनको देंगे, और बीमारियों से लड़ने के लिए एक हम उनको दवा डालेंगे। और वो दवा भी जो ऐसी जो हर घर में यूज़ होती है, हम भी उसे रोज़ खाते हैं, और वो हमारे 100 जो दवाइयों की एक ही दवा है, 100 मर्ज का एक इलाज है, वो है हल्दी। तो वो डालेंगे हम अपने पॉटिंग मिक्स में। तो देखिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ गार्डन की सॉइल। मैंने गार्डन की सॉइल डाल दी। जितनी मैंने गार्डन की सॉइल डाली है उतनी मैं जो है वो कंपोस्ट डालने वाली हूँ। और गार्डन की सॉइल को लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो गार्डन की सॉइल है ना,
वो भुरभुरी हो, वो ऐसे देखो गांठें नहीं बन रही ना, भुरभुरी है रेती, मतलब वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें मिट्टी वो ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें कि पानी इकट्ठा होता हो, मतलब अगर उसमें पानी डालें तो वो नीचे से ड्रेन आउट ना हो, ऐसी मिट्टी नहीं लेनी। अगर आपके पास वैसी मिट्टी है तो उसमें आपको जो है वो एक हिस्सा रेत भी मिलानी पड़ेगी। जैसे 3 गमले अगर हैं मिट्टी के, तो 1 गमला आपको उसमें रेत भी मिलानी पड़ेगी, ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए, सैंडी सॉइल बन जाए। तो वो अब आप कैसे पहचानोगे कि मिट्टी रेतली है या चिकनी है? देखिए जैसे ढेला बना था ना, ये देखिए गांठ बनी, और जैसे मैंने इसको दबाया ये देखिए कैसे टूट गई, एक बिल्कुल बिखर गई। जो चिकनी मिट्टी होती है ना, क्ले सॉइल होती है, वो ऐसे बिखरती नहीं है। 1 मिनट में दिखाती हूँ अगर मेरे पास हुई तो। ये देखिए ये होती है क्ले सॉइल, इसको मैं मसल रही हूँ तो ये फैल रही है बट टूट नहीं रही है। इसको हम किसी शेप में भी अगर ढालना चाहें ना तो हम ढाल सकते हैं, इससे कोई भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं, बॉल बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसको जब जैसे बॉल बना ली, इसको मैं फोड़ रही हूँ तो ये दब के पापड़ सा बन रही है, पर ये टूट नहीं रही, बिखर नहीं रही। ये पहचान होती है क्ले सॉइल की। तो इसको हमें ये ना बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेती है और पानी को ड्रेन आउट नहीं होने देती। ऐसी सॉइल को हमें पहले सैंडी सॉइल बनाना है, उसके बाद ही अपनी मिट्टी के लिए यूज़ करना है। और जो ये सैंडी सॉइल होती है उसको तो देखो आप ऐसे फोड़ोगे तो ये पूरी बिखर जाएगी, पापड़ सा नहीं बनेगा इसका, ये बिखर जाएगी। बस यही पहचान होती है सैंडी सॉइल की और क्ले सॉइल की। तो हमें पौधों के लिए क्ले सॉइल, ऐसी सॉइल नहीं बनानी है, पौधों के लिए हमें ऐसी सैंडी सॉइल बनानी, जिसको हम तोड़े तो वो बिखर जाए। ऐसी सॉइल में पानी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट होता है, और पौधों जैसे बारिशें होंगी आगे तो पौधों की जड़ों में पानी नहीं खड़ा रहेगा। अगर हम ऐसी मिट्टी में लगा देंगे जो ऐसे पापड़ सा बन जाती है या शेप ले लेती है, तो उस मिट्टी में क्या है कि पानी होल्ड रहेगा, उससे हमारे पौधों की जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी। तो हमें ऐसी मिट्टी नहीं लेनी है। पहले इसमें रेत मिला के, कोकोपीट वगैरह मिला के, जो भी आपके पास है, या सूखे पत्ते वगैरह मिला के थोड़ा इसे भुरभुरी बनाना है, उसके बाद ही हमें पौधों के लिए यूज़ करना। ये तो मेरे गार्डन की सॉइल है, तो ये मैंने इसमें सैंड वगैरह पहले ही मिलाई हुई है, इसलिए मैं इसमें सैंड नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी सॉइल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी खाद। एक हिस्सा मैंने मिला दी खाद, जितनी मैंने मिट्टी ली है उतनी मैंने कंपोस्ट मिलाई है। तो ये होगी हमारी पॉटिंग मिक्स रेडी। अब इसे हमने मिट्टी में पौधे को खाना दे दिया, पानी हम डालेंगे जब पौधा लगाएंगे, और अब हम देंगे उसको दवाई, जिससे कि वो बीमारियों से बचे। तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी। ये देखिए 1 चम्मच भर के हम हल्दी डाल देंगे। जो हल्दी होती है ना, ये जो है वो उसके एज अ फंगीसाइड भी काम करेगी मिट्टी में, और ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगी, पेस्टिसाइड का भी काम करेगी। जो मिट्टी में पेस्ट लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं ना, वो उनको कंट्रोल करेगी, और मिट्टी में फंगस भी नहीं होने देगी। पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसको बढ़ाएगी। जैसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी ये मिट्टी के अंदर। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो आप मिलाना चाहें तो मिला लें। वैसे ये जो पॉटिंग मिक्स अब बन के रेडी होगा, ये बहुत ही बढ़िया है हमारे जो सब्जियों वाले पौधों को लगाने के लिए। सब्जियों वाले क्या, आप इसमें कोई भी पौधा लगाओगे ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आपको देगा। पर अब अगर बात करते हैं कि जो नॉर्मली चीज़ें हमारे आसपास ही मिल जाती हैं, वो हमारे पास हैं तो हम मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए सूखे पत्ते आसपास हर किसी को मिल जाते हैं इजीली, तो हम इनको भी ऐसे क्रश कर करके ना, ऐसे क्रश करके हाथों से अपनी पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इनको मिलाना है, पर अगर आपके पास हैं तो आप मिला दीजिए। ये भी अच्छे होते हैं पॉटिंग मिक्स के लिए और हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए। अब दूसरी चीज़ की बात करती हूँ, ये भी हर घर में ईज़िली मिल जाती है, और ये है सूखी हुई चाय पत्ती। यूज़ करने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको फेंकिए मत, ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, नाइट्रोजन रिच होती है, और इसमें और भी सारे न्यूट्रिशंस जो है वो पाए जाते हैं। तो इसको धोकर सुखा लीजिए, और इसको भी आप जो है वो अपनी यूज़ कर सकते हैं पॉटिंग मिक्स में। जैसे अब मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। आप जब चाय पत्ती को सुखा लेंगे उसके बाद मिक्स कर लीजिए। तब तक हम सिर्फ ऐसे ही पॉटिंग मिक्स बना के इसमें पौधे जो है वो लगा सकते हैं।
और मैं भी अब ऐसे सारी पॉटिंग मिक्स रेडी कर लूँगी और अपने सारे बीजों को लगाऊंगी। और जो मेरे जैसे करेले के बीज हैं, घिया के बीज हैं, भिंडी, कद्दू, उनकी ना डायरेक्ट इसी जो पॉटिंग मिक्स है ना उसके अंदर ही सीड को लगाएंगे, ताकि हमें जो है वो ट्रांसप्लांट करते वक्त या तो कोकोपीट और इन सब को झाड़ने का झंझट ना रहे। हम इसी वाले पॉटिंग मिक्स में जब लगाएंगे ना तो इजीली हम अपने पूरे प्लांट को उठा के पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये सीडलिंग ट्रे ली, ठीक है, इस सीडलिंग ट्रे में मैं इसी पॉटिंग मिक्स को भर दूँगी और इसमें अपने सीड को लगा दूंगी। जब मेरा सीड में 4-5 ट्रू लीव्स आ जाएंगी, उसके बाद मैं इसको यहाँ से नीचे से प्रेस करूँगी ना तो पूरा का पूरा रूट बॉल बाहर निकलेगा और उस रूट बॉल को मुझे जहाँ भी लगाना है अपने पौधे को मैं वहाँ पे लगा दूँगी। मेरा पौधा बिल्कुल भी किसी तरह के ट्रांसप्लांट जो है शौक में नहीं आएगा। तो ये बात होगी आज पूरे पॉटिंग मिक्स की कि कैसे हम बिल्कुल बिना किसी झंझट के एक बढ़िया पॉटिंग मिक्स रेडी कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद जैसे जैसे पौधों की ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम और चीज़ें डालते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।